Good morning, students. Welcome back in economics class. Today we will discuss privatization and its positive impact on the Indian economy. This is the second part of LPG policy, L liberalization, and the P, that is privatization. What do you mean by privatization? क्योंकि बेटा जुलाई 1991 से पहले प्राइवेटाइजेशन नहीं था, तो ये प्राइवेटाइजेशन है क्या? प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है इट रेफर्स टू ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, कि ओनरशिप को ट्रांसफर करना है, मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट सेक्टर, जो भी सरकार का जो सेक्टर है उसकी ओनरशिप, उसका मैनेजमेंट और उसका कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट सेक्टर एंटरप्राइजेस किसको ट्रांसफर करना है? टू द प्राइवेट सेक्टर। सरकार को अपने एंटरप्राइजेस को प्राइवेट के हाथों में देना है, प्राइवेट को उन एंटरप्राइजेस का कंट्रोल देना है, मैनेजमेंट देनी है, उनको उनका मालिक बनाना है। सो अगेन आई एम रिपीटिंग, इट रेफर्स टू ownership of किसकी ownership? It refers to transfer of ownership, management and control of government sector enterprises to the private sector enterprises. After understanding the privatization's meaning, we will explain what are its positive impact. भारत में इसका फायदा क्या है? What are its benefits? और यू कैन से कि इसकी जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है, अगर हम बताते हैं इसका मतलब हम इसके फेवर की बात कर रहे हैं। सो फर्स्ट पॉजिटिव इम्पैक्ट इज improve the efficiency of management. We all know that there is no political pressure, no unnecessary formalities in the private sector. प्राइवेट सेक्टर में बेटा ना गवर्नमेंट का प्रेशर होता, ना कोई अननेसेसरी फॉर्मेलिटीज होती। दैट्स व्हाई द प्राइवेट एंटरप्राइजेस कैन टेक क्विक डिसीजंस रिगार्डिंग देयर प्रोडक्शन, रिगार्डिंग देयर क्वालिटी, क्वांटिटी, सप्लाई चेन, एनीथिंग। सो इट इम्प्रूव्स द एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट। मैनेज बड़ा अच्छा होता है, इंडस्ट्री ढंग से चलती है, बेनिफिट में चलती है। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉजिटिव इम्पैक्ट इज इंप्रूव द एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट। द सेकंड वन इज रिडक्शन इन डेफिसिट। इन द प्रीवियस टॉपिक वी हैव एक्सप्लेन्ड that there was increase in fiscal deficit in 1980s से लेकर के बेटा जुलाई 1991 तक, 80 से स्टार्ट करें 91 तक की अगर हम बात करें, तो देयर वाज इंक्रीज इन फिस्कल डेफिसिट एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर वाज मच मोर देन गवर्नमेंट रेवेन्यू। सो प्राइवेटाइजेशन रिड्यूसेस दिस फाइनेंशियल बर्डन of the government by paying taxes. जब प्राइवेटाइजेशन हुआ, प्राइवेट कंपनीज बड़ी अच्छी चली, उनको प्रॉफिट्स हुए और उन्होंने सरकार को टैक्सेस ज़्यादा दिए। सो गवर्नमेंट की जो टैक्स रेवेन्यू थी वो इंक्रीज हो गई। इससे क्या हुआ? रिडक्शन इन द डेफिसिट। गवर्नमेंट का जो घाटा था, जो लॉस हो रहा था, खर्च ज़्यादा हो रहा था, रेवेन्यू कम आ रही थी, उसमें रिडक्शन हुआ, वो कम होगा। दिस इज द सेकंड पॉजिटिव इम्पैक्ट। थर्ड वन इज इंक्रीज इन एफडीआई। जब प्राइवेटाइजेशन को ओपन कर दिया गया, जब प्राइवेटाइजेशन को हमने अडॉप्ट किया, तो डेफिनेटली इससे क्या, देयर वाज इंक्रीजिंग फ्लो ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। विदेशों से इन्वेस्टमेंट आने लगे, विदेशी यहाँ आकर के अपनी कंपनीज लगाने लगे, प्रोडक्शन यूनिट्स लगाने लगे, एंड डेफिनेटली इससे क्या, अदर कंट्रीज लाइक टू इन्वेस्ट बिकॉज द एक्सपेंडेड डोमेस्टिक मार्केट। जब प्राइवेटाइजेशन हुआ तो इंडिया का मार्केट जो एक्सपेंड हो गया, अलग अलग नई नई प्राइवेट
कंपनीज आ गई, तो डेफिनेटली द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ऑल्सो इंक्रीजेस। जब किसी कंट्री का मार्केट एक्सपेंड होगा तो एफडीआई भी बढ़ेगा। फोर्थ वन इज डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन। व्हाट डू यू मीन बाय डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन? इसका मतलब ये है बेटा कि हम अब लगभग सभी तरह की चीजें, कंज्यूमर गुड्स, कैपिटल गुड्स, सभी तरह की चीजें प्रोड्यूस करने लगे। बिकॉज पहले जब सरकार की इंडस्ट्रीज थी तो उसमें डाइवर्सिफिकेशन नहीं था। इफ यू थिंक अबाउट द टेलीकम्युनिकेशन, बीएसएनएल का एक बेटा फोन आता था सिर्फ। इसी तरह से अगर हम कार कंपनी की बात करें, फिएट एंड एम्बेसडर, तो उसमें डाइवर्सिफिकेशन नहीं था। आज हम सभी तरह की चीजें बनाते हैं, छोटी से छोटी लेकर के बड़ी से बड़ी चीजें। तो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन में क्या हुआ, प्राइवेट सेक्टर जो है वो एफिशिएंटली फंक्शन करता है टू सेटिस्फाई अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स। प्राइवेट सेक्टर will function efficiently to satisfy unlimited human wants, and it will result definitely in diversification and expansion of production. जब हम लोगों की अनलिमिटेड वांट को पूरा करने के लिए, सभी तरह की वांट को पूरा करने के लिए जब प्रोडक्शन करेंगे तो डेफिनेटली प्रोडक्शन भी एक्सपेंड होगा, मार्केट भी एक्सपेंड होगा और प्रोडक्शन में डाइवर्सिफिकेशन भी आएगा। सो दिस आर द 4 important positive impact of privatization: improve the efficiency of management, reduction in deficit, increase in FDI, and diversification of production. Thank you. Have a nice day.